नमस्कार विद्यार्थियों और हमारे इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज आपके प्रोफेसर के रूप में मैं आपको एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला हूं जो हजारों साल पुराना है। हम भारतीय दर्शन के उस बेहद गहरे विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ मोटी मोटी किताबों में बंद नहीं है बल्कि हमारी अपनी चेतना हमारे माइंड में बसता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें उतरते हैं। फटाफट आज के इस मास्टर क्लास का सिलेबस देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे चेतना के वैदिक जड़ों से, फिर समझेंगे भारतीय दर्शन के 6 प्रमुख स्कूल। उसके बाद कर्म और मोक्ष जैसे शब्दों को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान आज के क्वांटम भौतिकी से मेल खाता है। आखिर में आंतरिक शांति के कुछ उपाय और livedevote.com के बारे में जानेंगे। तो चलिए हमारे पहले विषय से शुरू करते हैं, चेतना की वैदिक जड़ें यानी ब्रह्मांड से लेकर हमारे मन तक का सफर। ज्ञान के इस विकास को समझना बहुत दिलचस्प है। इसे ऐसे सोचिए जैसे हम स्कूल में बेसिक गणित से शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे कैलकुलस तक पहुंचते हैं। बिल्कुल वैसी ही ये यात्रा है। शुरुआत हुई वेदों से, जहां सारा फोकस बाहरी प्रकृति और ब्रह्मांड को समझने पर था। फिर हम उपनिषदों की ओर मुड़े, जहां आत्मा और ब्रह्म के रहस्यों की खोज हुई। इसके बाद आया योग, जिसने इस चेतना को अनुशासित करना सिखाया। और अंततः हम वेदांत तक पहुंचे, जहां अंतिम सत्य की साक्षात अनुभूति की बात की गई। यह फिलॉसफी सिर्फ रटने के लिए नहीं थी, बल्कि इसे खुद महसूस करना था। अब यहां सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखिए। आज का जो हमारा आधुनिक तकनीक संचालित नजरिया है, वो पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर फोकस करता है। हम टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन यही बाहरी दौड़ अक्सर हमारे भीतर तनाव और एंग्जाइटी पैदा कर रही है। इसके ठीक विपरीत प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण पूरी तरह से इनर इंजीनियरिंग यानी आंतरिक चेतना, आत्मखोज और एक संतुलित जीवन जीने पर केंद्रित था। उन्होंने बाहर की बजाय अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की ओर, 6 प्रमुख दर्शन जो असल में भारतीय दर्शन का पूरा पाठ्यक्रम या सिलेबस है। ध्यान दें विद्यार्थियों, ये कोई साधारण धार्मिक मान्यताओं की लिस्ट नहीं है। ये बहुत ही लॉजिकल और विश्लेषणात्मक ढांचे हैं। इन्हें एक यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरह समझें। सांख्य दर्शन चेतना और प्रकृति का विश्लेषण करता है। योग पूरी तरह से मन के अनुशासन की बात करता है। न्याय हमें तर्क यानी लॉजिक सिखाता है। और वैशेषिक ये पदार्थ और परमाणुओं की बात करता है। सोचिए, बिल्कुल आज के फिजिक्स की तरह। मीमांसा हमारे कर्मों की व्याख्या करता है और वेदांत आत्मा और ब्रह्मांड की एकता को समझाता है। ये सब मिलकर हमारे अस्तित्व को समझने का एक पूरा सिस्टम बनाते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कर्म से मोक्ष तक की शब्दावली। चलिए इस फिलॉसफी के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ा डिकोड करते हैं। कर्म शब्द तो हम सबने सुना है, राइट? अक्सर हम इसे किसी जादुई भाग्य या किस्मत की तरह देखते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। कर्म को एक बहुत ही सख्त कंप्यूटर एल्गोरिदम की तरह सोचिए। जैसे किसी भी सिस्टम में आप जो इनपुट डालते हैं वही आउटपुट मिलता है, ठीक वैसे ही आपका हर एक विचार, हर एक भावना और हर एक एक्शन सीधे तौर पर आपकी व्यक्तिगत चेतना को प्रोग्राम कर रहा है। फिर आता है धर्म। धर्म का मतलब कोई पूजा पाठ का तरीका नहीं है। इसे एक सिस्टम बैलेंसिंग टूल मान लीजिए। ये वो बुनियादी ढांचा है जो सत्य और करुणा के जरिए न सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पूरे समाज और ब्रह्मांड में एक परफेक्ट बैलेंस और ऑर्डर बनाए रखता है। और अब मोक्ष। ये सबसे दिलचस्प है, क्योंकि हम अक्सर सोचते हैं कि मोक्ष मतलब मरने के बाद स्वर्ग जाना। लेकिन असल में इस प्राचीन विज्ञान ने मोक्ष को बिल्कुल अलग ढंग से परिभाषित किया है। ये मरने के बाद की कोई जगह नहीं है, बल्कि ये यहीं इसी वर्तमान क्षण में अज्ञानता, डर और अहंकार से मिलने वाली परम मनोवैज्ञानिक मुक्ति है। मतलब जीते जी पूरी तरह से आजाद हो जाना। अब हम अपने चौथे और सबसे रोमांचक विषय पर पहुंचते हैं, जब प्राचीन ज्ञान और क्वांटम भौतिकी का मिलन होता है। इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए। विज्ञान और दर्शन के बीच की ये समानताएं वाकई दिमाग घुमा देने वाली हैं। क्वांटम इंटरकनेक्टेडनेस और अद्वैत दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि ये पूरी वास्तविकता अंदर से जुड़ी हुई है। मॉडर्न फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट सीधे तौर पर प्राचीन साक्षीभाव से मेल खाता है। जो विज्ञान में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, वही तो दर्शन में कर्म और पुनर्जन्म का निरंतर चक्र है। और आज का न्यूरोसाइंस जिस माइंडफुलनेस के फायदों पर रिसर्च कर रहा है, वो योग और ध्यान के रूप में हजारों साल पहले ही स्थापित हो चुका था। है ना कमाल की बात? और इस पूरी वैज्ञानिक चर्चा को ये एक वाक्य बड़ी खूबसूरती से समेट लेता है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूं। अद्वैत वेदांत का ये शक्तिशाली कोट हमें बताता है कि चेतना
यानी कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग में होने वाला कोई केमिकल रिएक्शन मात्र नहीं है, बल्कि चेतना ही इस ब्रह्मांड का, इस पूरी वास्तविकता का असली ताना बाना है। चलिए अब 5वें हिस्से पर चलते हैं। इन भारी भरकम विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। इतने ज्ञान का क्या फायदा अगर हम इसे अपनी जिंदगी में लागू न कर सकें। आज की भागदौड़, लगातार तनाव और सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करने की आदत से बचने के लिए हमें कुछ चीजें बदलनी होंगी। अपनी दिनचर्या की स्पीड थोड़ी कम करनी होगी। अपने मन के भीतर झांककर एक निष्पक्ष दर्शक की तरह अपने ही विचारों को देखना होगा। बाहरी दुनिया के लाइक्स और वैलिडेशन के पीछे भागने के बजाय अपनी खुद की आंतरिक शांति तलाशनी होगी। यही धर्म के अनुसार संतुलन में जीना है। और यहीं पर हम एक पल के लिए रुकते हैं। एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम सचमुच जागरूक होकर पूरी चेतना के साथ जी रहे हैं, या फिर हम बस एक मशीन की तरह अपनी पुरानी आदतों और बेतरतीब विचारों के बहाव में बहते जा रहे हैं? ये सवाल हमारे उस ऑटो पायलट मोड को तोड़ने के लिए है, ताकि हम असल में जाग सकें। अंत में छठे भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि इस दिलचस्प यात्रा को आगे कैसे जारी रखा जा सकता है। हमारा आज का ये पूरा एक्सप्लेनेना गणपत व्यास जी के रिसर्च और विजन के सौजन्य से संभव हो पाया है। वे एक विज्ञान स्नातक और पूर्व बैंकर हैं, लेकिन सबसे बढ़कर वे एक आजीवन अन्वेषक हैं। विज्ञान, दर्शन और मानव अस्तित्व के बीच के इन गहरे रहस्यों को समझने और हम तक पहुंचाने की उनकी जिज्ञासा सचमुच प्रेरणादायक है। अगर ये मास्टर क्लास आपको भी सोचने पर मजबूर कर रही है, तो हम जीवन के सभी जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हैं कि आज ही livedevote.com पर जाएं। और हाँ, चेतना के इन अनसुलझे रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जाते जाते बस एक ही सवाल, क्या हम अपनी खुद की गहराइयों का सामना करने के लिए तैयार हैं? सोचते रहिए, सीखते रहिए